फिदाए कौम मौलाना सैयद हलीमुद्दीन राहत मौलाई एडवोकेट पूर्व विधायक मुरादाबाद के यौम पैदाइश के मौके पर एक शानदार सेमिनार आयोजित किया गया। कचहरी स्थित IMA भवन में राहत मौलाई और कौमी एकता शीर्षक पर आयोजित सेमिनार में वरिष्ठ कांग्रेस आई लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम एवं मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर इमाम हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने की एवं संचालन राहत मौलाई मेमोरियल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी असद मौलाई एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने संयुक्त रूप से किया। प्रोग्राम का आगाज फरहान राशिद ने नाते पाक से इस तरह किया। तू मेरा खालिको मालिक है, मैं बंदा तेरा, तू मेरा खालिको मालिक है, मैं बंदा तेरा, तू मेरा खालिको मालिक है, मैं बंदा तेरा, जर्रे जर्रे से आया जलवाए ज़ेबा तेरा। इस मौके पर कांग्रेस आई एवं समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के साथ साथ सामाजिक संगठनों के नेताओं ने भी पूर्व विधायक राहत मौलाई को इस अंदाज में खराज अकीदत पेश किया। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं समझता हूँ कि जो निजामत करता है उसको बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसे जो है बहुत सारे लोगों को जो है मौका देना पड़ता है, तो सभी मुकर्रीन चाहिए थोड़ा वक्त लें। और मैं आखिर में फिर मौलाना साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवान रहमत में जगा दे, उनकी नेकियों का ज़्यादा से ज़्यादा अजर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब मैं खराज अकीदत पेश करते हुए मौलाई साहब का मेरे ऊपर बहुत करम है और आज जो ये हिम्मत इस मंच से दी है ये उन्हीं के पास बैठने की और उनको उनकी सीख देने की ये हिम्मत है मेरे अंदर। मैं तो बहुत पहले मुरादाबाद छोड़ के भाग गया होता। 79 में मैं हिंदू कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना और 80 में मैंने प्रेसिडेंट के लिए लड़ने का सोचा, तो यहाँ की सियासत के हिसाब से भाई असद मौलाई गवाह है इसके कि मेरा नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कहा कि इस हिंदू कॉलेज में कोई मुसलमान अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैं राहत मौलाई साहब के पास आया, उन्होंने एक दावा दायर करा और मुझे मेरा एडमिशन हुआ और मैं इलेक्शन लड़ने की तैयारी करने लगा, मगर दुर्भाग्य और मेरे भाग्य में नहीं था कि मेरा जवान भाई एक गोली का शिकार हो गया और वो मर गया। बहरहाल उन्होंने मेरी हर कदम पे मेरी तरफदारी की है, मुझे हिम्मत दी है और जहाँ तक उनकी सियासत की बात है, स्कूल थे, एक संस्थान थे जहाँ पर हमने देखा है उन्होंने 20 साल मुरादाबाद पर हुकूमत करी और उनके हालात देखे आपने, वो आखिर तक फकीर रहे, उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज भी उसी हालत में रहे। आज उनके औलादे भी, आज हम देखते हैं कि आज भी एक साल एक टर्म में MLA बन गया तो 10 गाड़ियाँ खड़ी हो गई, कई आप देखिए महल खड़े हो गए। ऐसा मौलाई साहब ने कभी नहीं किया, अपने दामन को दागदार नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूँ असद मौलाई साहब का कि राहत मौलाई साहब के प्रोग्राम में हमें आने का और बोलने का मौका दिया। राहत मौलाई साहब से हमारे ख़ानदानी संबंध हैं, हमारे मरहूम फादर के बड़े करीबी थे और मैं राहत मौलाई साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ और खुदा करीम से दुआ करता हूँ उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और साथ ही हम सब लोग यहाँ हर पार्टी के सियासी लोग मौजूद हैं, हम उनसे इस मौके पर यही कहना चाहते हैं राहत मौलाई साहब के कदमों पे हम चलना सीख जाएँ, इस प्रोग्राम को कामयाब समझ लिए। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों जानता है, हम जब छोटे थे जब वो नशे लड़ते थे मेरे का मौलाई साहब, तो हम बहुत छोटे थे। मौलाई साहब खड़े ही है, मैं उनके साथ पढ़ता था स्कूल में फलाने में, तो जब वो नशे लड़ते थे तो हम उनके झंडे लेके नारे लगाते थे और हम उनके पीछे पीछे फिरते थे।
आज जो सही बात कही अभी, जो विधायक और आज जो MP हैं, अगर वो कहीं चले जाते हैं तो उनको पूछने वाला नहीं होता, उनके सामने तो जगह होंगे और 2 आदमी होंगे फिर। लेकिन मौलाई साहब ऐसे विधायक थे जिसको आज शहर में निकलते थे जिधर से भी तो जुलूस होता था, ऐसा होता था जैसे इलेक्शन हो रहा है। तो इलेक्शन के बहुत मशहूर शख्सियत थे, उन्होंने कौम के लिए बहुत काम किया, उन्होंने शहर के लिए बहुत काम किया। और जब लोकसभा में उसमें विधानसभा में बोलते थे तो अपने शहर की बात करते थे, विकास की बात करते थे, हर दिल की बात को समझते थे वो। वरिष्ठ कांग्रेस आई लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शायराना अंदाज में पूर्व विधायक राहत मौलाई को इस तरह खराजे अकीदत पेश किया। रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोलता हूँ तो हुकूमत मेरे दोस्तों, इमरान हमारा छोटा भाई है। हमें खुशी है कि पूरी दुनिया में उन्होंने हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है, और जो शख्स पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है तो हमें फ़ख्र है कि वो मुरादाबाद की धरती को अपनाने के लिए आज यहाँ मौजूद है। शहरी इमाम आज़ाद साहब तशरीफ फरमा हैं। असद मौलाई साहब ने सभी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। राहत मौलाई साहब की याद में हम सब इकट्ठा हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। संजीदगी से बात करना जरूरी है। मैं ज़्यादा राहत मौलाई साहब से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि चित्र को देख करके चित्रकार का अंदाजा लग जाता है, शेर को पढ़ के शायर का अंदाजा लग जाता है, शिष्य को देख के गुरु का अंदाजा लग जाता है, किसी गुलशन के पौधे को देख के उसके बागवान का अंदाजा लग जाता है। असद मौलाई और उनके बच्चों को देख के मरहूम राहत मौलाई को समझना आसान है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायर एवं कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, मौजूद मुरादाबाद के अलग अलग हिस्सों से आए हुए तमाम जिम्मेदारान का खैरमकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। शहर इमाम साहब की सदारत में ये प्रोग्राम हो रहा है। उनके बगल में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी बैठे हैं और इस प्रोग्राम का नाम है राहत मौलाई और कौमी एकता। मुझे लगता है कि आज के इस माहौल में, जब आज सुबह ही मैं एक ऐसा वीडियो देख करके सोशल मीडिया पे आया हूँ कि एक कोई मासूम बच्चा है गाजियाबाद में, मसूरी में, उसने मंदिर के प्याऊ से पानी पी लिया तो उसे कुछ लोग पीट रहे थे और बाद में वो वीडियो वायरल हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई। ऐसे नफरत वाले माहौल में मुझे लगता है कि इस स्टेज की जो तस्वीर है वो पूरे हिंदुस्तान को दिखाई जाए कि कौमी जैसी ये होती है, कौमी एकता ये होती है। मेरी परवरिश इलाहाबाद में हुई, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं जिस शहर से आया वो शहर गंगा और जमुना नाम की 2 अजीम जो नदियां हैं जिनका बड़ा एहतराम है हिंदू मजहब में, उनके संगम का शहर है। 2 नदियां मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती है, ऐसा हिंदू धर्म मानता है। मैं उस शहर से आया हूँ, लेकिन मुरादाबाद आकर के मैंने ये महसूस किया कि नदियों का संगम इलाहाबाद में होता है, लेकिन तहजीबों का और मजहबों का संगम देखना हो तो मुरादाबाद आकर के देखा जाए। मैं सलाम करता हूँ इस मिट्टी को। मैं जब यहाँ नहीं आया था चुनाव लड़ने के लिए, उससे पहले भी मैं सुना करता था राहत मौलाई साहब के बारे में
तो मेरा बड़ा मन था कि मैं जब उस शहर में जाऊंगा तो उस खानदान के जो चश्मो चिराग हैं उनसे मिलूंगा, उनको जानूंगा। मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन मैं अक्सर अपने बड़ों से एक बात सुनता रहा हूं कि कोई शख्स कैसा रहा है जो गुजर चुका है, अगर उसके किरदार को समझना चाहते हो, उसे जानना चाहते हो तो उसे पढ़ो मत, उसकी औलादों से मिलो, उसके परिवार के लोगों से मिलो, उन्हें समझो और समझ जाओ कि वो शख्स कैसा रहा होगा, क्योंकि इंसान अपने वालिद का अक्स होता है। जब मैं असद मौलाई साहब से मिलता हूं तो मेरे मन में अपने आप राहत मौलाई साहब का एक कैनवस पे एक पोर्ट्रेट बनता है और मैं तसव्वुर करता हूं कि जैसे असद मौलाई साहब हैं, इनसे शायद 100 गुना बेहतर इंसान राहत मौलाई साहब रहे होंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने अच्छे इंसान रहे होंगे। राहत साहब का ये एक शेर है, राहत साहब के लिए मरहूम राहत साहब के लिए मरहूम राहत साहब का एक शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हम खुशनसीब लोग हैं मुरादाबाद वालों, हम खुशनसीब लोग हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं हमारे दरमियान से कि जिनका एहतराम, जिनकी इज्जत, जिनका वकार आप जितना समझते हैं उसका 1000 गुना बाहर की दुनिया में है। मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाता हूं और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मुरादाबाद इलेक्शन लड़ने गए थे तो वहां आप राहत मौलाई साहब के परिवार से मिले, उन्हें जानते हैं, उनकी निशानियां वहां पर हैं, तब मुझे समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। जब लोग हमारे बीच में कोई रहता है तो हम उसे उतना नहीं समझ पाते जितना उसकी खुशबू बाहर से आने पर समझ पाते हैं। मैं उन्हें सलाम करता हूं, यकीनन वो कहीं जन्नत में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो जन्नत में होंगे। हम उनकी रूह की जो बड़प्पन है उनका, उनके पूरे किरदार का, उसको महसूस करते हुए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कौमी एकता के नाम पर इस सेमिनार को आगे बढ़ा रहे हैं। इमाम शहर हजरत हकीम सैयद मासूम अली आजाद ने अपने खिताब में कहा कि वो ऐसे अखलाक के साथ ऐसा बढ़े ताकि दूसरों को उसे फायदा पहुँचे, अपना ही फायदा न दे कि दूसरों फायदा पहुँचाए, ये इंसानियत है। बारह हम अपने बुजुर्गों में नशे ख़त्म पर चलेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा नहीं है कि हम अपने बुजुर्गों के नशे ख़त्म पर चलकर ही कामयाब हुए हैं। बारह नफरत ख़त्म करनी है, मोहब्बत बढ़ानी है। इंसान के दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता हिंसा का है, अहिंसा का है। अगर अहिंसा पे चलेंगे तो अमल ही अमल रहेगा। प्रोग्राम को शफात अली खान, हसनैन अख्तर शमसी, आनंद मोहन गुप्ता एडवोकेट, पंडित देशराज शर्मा, शकील सरवर हाशमी, हाजी रिजवान कुरैशी, मोहम्मद अहमद, असलम खुर्शीद, कशिश वारसी सहित अनेक संगठनों के नेताओं ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में गणमान्य नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।